प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को जीवित रखा, संभाल कर रखा, अपनी अनुग्रह में बना कर रखा। हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं प्यारो। हमारा परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक हमारी रक्षा हिफाजत करता है कि हम उसके अनुग्रह में बने रहें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं कि हमको इस संसार में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। और आज के शाम में प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके जीवित नाम को ले पा रहे हैं। हम खुदा को धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 14:21 में कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा, और जब परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा तो प्रभु यीशु मसीह भी हमसे प्रेम रखेंगे और हम पर प्रकट होंगे। हालेलुया। यानी कितनी बड़ी आशीष के विषय में प्रभु यीशु कहते हैं कि वो हम पर प्रकट होंगे। कैसे? कि उनके काम हमारे जीवनों में आएंगे, उनका उद्धार, उनका अनुग्रह हमारे जीवनों में आएगा, उनके चमत्कार हमारे जीवनों में आएंगे जो प्रभु यीशु के नाम से आते हैं। सो इन सबका सार क्या है? प्रेम। प्रभु यीशु ने प्रेम करने के लिए कहा है और आज्ञा मानने के लिए कहा है। तो हमें सबसे पहले प्रभु की आज्ञा को माननी है। जब हम आज्ञा मानेंगे तो इसी से हम प्रभु को दिखा सकते हैं कि हम प्रभु को प्रेम करते हैं। इस संसार के अंदर भी जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बातों को हम मानना चाहते हैं। हमको बहुत खुशी होती है उसकी बात को मानने के लिए। हम उस व्यक्ति की बातें जो होती हैं, चाहे उसका ध्यान रखना हो, उसको जो पसंद है वो करना हो, जो नहीं पसंद है वो नहीं करना हो, उसकी सुनने में हमें बहुत आनंद आता है। तो वो तो इस संसार में प्रेम रखने का के विषय में कहता है कि जब से हम प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को हम मानते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो हम उसको कैसे दिखाएं कि हम अपने प्रभु से प्रेम रखते हैं? हमारा परमेश्वर तो इस संसार की बहुमूल्य वस्तुएं नहीं चाहता कि हम उसको चीजें ला कर दें, अच्छे वस्त्र, अच्छे गहने, अच्छी चीजें, फल फूल, कुछ भी हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं। वो कैसे जानते हैं कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं कि नहीं? वचन के द्वारा, कि हम उनकी आज्ञाओं को मान रहे हैं कि नहीं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने प्रभु से प्रेम रख रहे हैं, उसके प्रेम को जता रहे हैं। हमारे दिल में जो प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम है उसको हम एक रूप दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, एक ढांचा दे रहे हैं कि हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मान रहे हैं। तो हमें ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है जिससे हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्रेम को प्रकट कर सकें। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। तो हमें, जब हम प्रेम रखते हैं प्रभु यीशु से, तो हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है। हमें प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानकर उन्हें जताना है, उन्हें दिखाना है कि यस प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रेम रखती हूँ, मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, कि मैं आपकी आज्ञाओं को मानती हूँ। और प्रभु यीशु कहते हैं और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। हालेलुया। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर उसका प्रेम जाहिर करेंगे, दिखाएंगे कि यस प्रभु, मैं आपसे प्रेम रखती हूँ, इसलिए मैंने आपकी आज्ञाओं को माना है। तो जब हम प्रभु यीशु से प्रेम रखकर उसकी आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम रखेंगे। परमेश्वर जो खुदा है, जो पिता है, जो प्रभु यीशु मसीह का पिता है और हमारा भी पिता है जो स्वर्ग में है, वो भी हमसे प्रेम रखेगा। और वचन कहता है और मैं उससे प्रेम रखूंगा। तो यीशु मसीह भी हमसे प्रेम रखेंगे। कितना प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह का एक वचन मानने के साथ साथ हमारे जीवनों में कितनी सारी आशीषें आ जाती हैं कि हम प्रभु यीशु की आज्ञा को मानते हैं तो हम ऑटोमेटिकली प्रेम दिखा रहे हैं। और जब हम प्रेम दिखा रहे हैं तो पिता हमसे प्रेम रख रहा है, और जब पिता हमसे प्रेम रख रहा है तो प्रभु यीशु मसीह भी हमसे प्रेम रख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक खुदा है। तो निश्चय जब हम प्रभु यीशु की आज्ञा को लेकर चलेंगे तो पिता और पवित्र आत्मा की अगुवाई भी हमारे साथ साथ बनी रहेगी और पिता का प्रेम भी हमारे जीवनों में आएगा। और प्रभु यीशु कहते हैं और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करेंगे अपने कामों के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा। हम जो कुछ करेंगे हम उसमें सफल होंगे। हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे तो हमारे जीवन से निराशा चली जाएगी, शैतान हमारे जीवन से दूर भाग जाएगा। सारी विपत्ति, सारी कमी, सारी तंगियां, सारी बीमारियां, सारी दुष्ट आत्माएं हमारे बीच से निकल जाएंगी जब यीशु मसीह हम पर प्रकट होंगे। हालेलुया। और हमें बस इसके लिए क्या करना है? सिर्फ प्रभु यीशु की आज्ञाओं
को मानना है। हालेलुया। और वचन कहता है कि प्रभु की आज्ञाएं मानना कठिन नहीं है। तो जब प्रभु यीशु की आज्ञा मानना तक कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज्ञा को मानकर इतनी सारी आशीषों को पा सकते हैं, तो क्यों ना अपने कदम को बढ़ाएं अपने जीवन में प्रभु यीशु की आज्ञा को सबसे इंपॉर्टेंट बात समझें कि यस, मुझे प्रभु की आज्ञा को मानना है, क्योंकि यही तो वो इंपॉर्टेंट गेट है जहां से हम एंट्री करेंगे और प्रभु यीशु की अपरंपार की आशीषें हमारे जीवन में आ जाएंगी। तो क्यों ना हम अपने जीवनों में करें। हमें अपने आप को आगे करने की जरूरत है, अपने प्रभु के वचन को मानने की जरूरत है कि उसकी आज्ञाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं और जो बिल्कुल कठिन भी नहीं है कि हमारे मानने से हमको बहुत दिक्कत परेशानी होगी। ऐसा नहीं है, प्रभु की आज्ञाएं सीधी हैं, सहज है। तो हम प्रभु यीशु को धन्य कहें कि आज की शाम में प्रभु ने एक बहुत ही अच्छी बात हमें बताई है कि यदि हम अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को चाहते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करे, पिता हमसे प्रेम करे, हम उससे प्रेम कर सकें, तो हमें इसके लिए प्रभु की आज्ञाओं को मानना है कि यीशु हमारे जीवनों में प्रकट हो और उसके काम हमारे जीवनों में प्रकट हो। आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, उस खुदा को धन्य कहें कि वो महान है, जिसकी मौजूदगी हमारे जीवन को अच्छा कर देती है, हमारे जीवन में खुशियां भर देती है। उस प्रभु को हम धन्य कहें और उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए हम उससे प्रार्थना करें और ये कहें कि यस खुदा, आज से हम आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हैं और तत्पर हैं। आज से हम अपने चित्त को आपकी आज्ञा की ओर लगाएंगे कि वो हमारे जीवनों से पूरी हों। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। प्रभु आप जीवित प्रभु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं खुदा, आप राजाओं के राजा हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं परमेश्वर। आपकी अपरंपार की आशीषों के लिए आपको धन्यवाद खुदा। धन्यवाद इस सुंदर शाम के लिए कि आपने हमें जीवित रखा। धन्यवाद सुंदर कलाम के लिए प्रभु कि यीशु आपने अपने पवित्र कलाम से हमें भरा प्रभु, अपनी उस बड़ी अच्छी आज्ञा को हमारे जीवनों में दिखाया प्रभु कि हमें आपकी आज्ञा मानने की जरूरत है प्रभु। तो आप परमेश्वर हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होने देंगे। तो परमेश्वर आपकी आज्ञा के अनुसार हम आपसे जता पाएंगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, और जब हम आपसे प्रेम रखेंगे तो हमारा पिता हमसे प्रेम रखेगा, तभी आप हमसे प्रेम रखेंगे खुदा। ओ खुदा, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु होने दीजिए प्रभु, इस वचन को प्रत्येक जन के जीवनों से पूरा होने दीजिए पिता, कि सभी लोग आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार और तत्पर हो जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदा, वो आपकी आज्ञा को अपने जीवन में महत्वपूर्ण जाने, इंपॉर्टेंट जाने मेरे परमेश्वर, और दिन रात चौकसी करें कि हम प्रभु की आज्ञा को कैसे पूरा करें। वो जो चाहता है हमारे जीवनों से पूरा हो, ऐसा मन, ऐसा आत्मा आप सभी को दे खुदावन। हम प्रार्थना करते प्रभु इस समय में खुदा, जितने लोग आपके सम्मुख मौजूद हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी लहू की छाप उनके ऊपर लगा देते हैं प्रभु। उनकी दिक्कत, उनकी परेशानियों को आपने गुप्त में देखा है परमेश्वर, जो शायद इस संसार को बताने योग्य नहीं, लेकिन आप उनको भली भांति जानते हैं पिता। उनकी तंगियों को, उनके दुखों को, उनके आंसुओं को आप देखने वाले प्रभु हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, उनकी सारी परेशानी, उनके दर्द को प्रभु आप दूर करें, उनके आंसुओं को आप पहुंचे मेरे परमेश्वर। उनके दर्द पर प्रभु यीशु आप अपना अनुग्रह भरा हाथ रखें कि वो चंगाई पाएं, शिफा पाएं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में आप भरपूरी दे खुदा, आत्मा की भरपूरी दे, पवित्र आत्मा की भरपूरी दे परमेश्वर। उनके जीवन में उन आशीषों की बारिशों को आप करें प्रभु, जिसके विषय में आप तक वो लोग वंचित हैं प्रभु। अन्य भाषा के वरदान प्रभु यीशु के नाम से आपके बच्चों पर उड़ेल दिए जाएं प्रभु। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो भर जाए प्रभु, उसकी आग से प्रभु वो भर जाए खुदावन। हम प्रार्थना करते जिसने अभी तक पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं चखा, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनका नाम अपने जीवन रूपी पुस्तक में लिख लें प्रभु, और अपनी आत्मा को उन पर उड़े लें प्रभु यीशु, ताकि वो उस शांति, उस आशीष को महसूस कर सके प्रभु, जो आपकी पवित्र आत्मा की ओर से है मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु प्रत्येक जन के लिए खुदा, जिस समय घुटनों पर आपके सामने मौजूद है पिता, आप उनकी सुधि रखें खुदा। आने जाने में प्रभु आप उनकी सहायता मदद करें, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में आप उनके साथ हो खुदा, उनके बिजनेस में, उनकी पढ़ाई में, उनके जॉब्स में आप उनके साथ हो खुदा। अभी करियर में, जिस करियर के लिए प्रभु जितने भी लोग परेशान हैं प्रभु, उनके पास ऑप्शन नहीं है प्रभु कि वो क्या करें प्रभु, या बहुत सारे ऑप्शन है, पता नहीं चल रहा कि वो क्या चुने प्रभु। यीशु के नाम से आप उनके जीवन में अच्छे से अच्छा करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए खुदा, जो इस समय अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप उनको एक दूसरे के लिए तैयार करें खुदा, कि प्रभु यीशु जब आपस में वो मिले प्रभु, तो तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो प्रभु, तेरे राज्य को ऊंचा लेकर जाए मेरे परमेश्वर, कि खुदा उनके जीवन से, उनके परिवारों से आपकी बड़ी महिमा हो मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के समय में जितने लोग आपसे मांग रहे हैं, अपने मुंह को खोलकर प्रभु यीशु आपसे मांग रहे हैं पिता, आप उनके जीवन में दे प्रभु, उनकी आशाओं को आप पूरा करने वाले प्रभु हैं खुदा। आपका वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। होने दीजिए खुदा, आपकी अच्छी योजनाएं उनके जीवन से पूरी हो, उनकी आशाएं उनके जीवन से पूरी हो पिता, ऐसे वरदानों से आप उन्हें भरें प्रभु। हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु जितने लोग प्रभु आज खाते पीते हैं, आनंद के साथ खाए
खाए पिए प्रभु, जब सोते हैं प्रभु यीशु के नाम से आप उनको सुरक्षा दे प्रभु, स्वर्गदूत उनके लिए तैनात करें प्रभु कि वो उनकी रक्षा हिफाजत करें परमेश्वर। जब सुबह उठते हैं तो आपके नाम को धन्य कहकर उठने पाए मेरे परमेश्वर। जब वो सोते हैं प्रभु तो यीशु मसीह के नाम से आप शैतान से उन्हें बचाएं प्रभु, उसकी कोई छल चतुराई उनके जीवन में काम ना करे पिता। शैतान उनको बुरे सपनों के द्वारा डराने ना पाए मेरे परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह भरा हाथ रखें पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारी महिमा सारा मान सम्मान आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धन्य पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।